आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। अक्सर हम लोगों ने बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को राज्य बोलते आए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है, बिहार एक राज्य नहीं है, एमपी एक राज्य नहीं है, महाराष्ट्र एक राज्य नहीं है। एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भारत को राज्य बोल सकता है, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को राज्य बोल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को राज्य नहीं बोल सकता है। तो आखिर ये है क्या, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि राज्य का डिफिनेशन क्या होता है। अगर राज्य का डिफिनेशन आप समझ जाएंगे तब ये पूरी डाउट क्लियर होने वाला है। तो राज्य एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो कि एक निश्चित भूभाग पर शासन करता है और अपने लोगों के लिए कानून बनाता है और उसे लागू करवाता है और उसके पास न्याय देने की शक्ति होता है, उसे हम राज्य कहते हैं। तो उसके बाद एक साधारण शब्दों में अगर देखे जाए कि राज्य की परिभाषा, तो यहाँ देखिए, राज्य एक ऐसा तंत्र है जिसमें जनता होती है, निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है और संप्रभुता जैसे अनिवार्य तत्व मौजूद होते हैं जिससे वह अपने क्षेत्र में कानून बना सके और उस पर शासन कर सके। तो राज्य का मतलब समझ गए। राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये भारत के पास चारों तत्व मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, एमपी के लिए सिर्फ 3 तत्व मौजूद है। ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। ये सिर्फ भारत के पास ही है, अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान, भूटान के पास है, लेकिन भारत के किसी राज्य के पास, जो आप कह रहे हैं कि बिहार, उड़ीसा के पास, एमपी, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पास ये मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्व कौन है? यही है। भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, राज्य के नहीं, राज्य जो आप प्रांत जिसको कहते हैं उसके संदर्भ नहीं, अभी भारत के संदर्भ में ये सारी चीजें देख रहे हैं। भारत के पास जनसंख्या है ना, पूरे भारत की जहां तक भूभाग है वहां जनसंख्या निवास करती है ना। तो राज्य में रहने वाले लोग, जनसंख्या कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन होना जरूरी है। अगर भारत एक राज्य है तो जनसंख्या भले उसकी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन होना जरूरी है। बिना जनसंख्या की राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बाद निर्धारित भूभाग, यानी जमीन होना चाहिए ना, वह निश्चित क्षेत्रफल या भूमि जिस पर राज्य का पूरी तरीके से नियंत्रण हो। यानी भारत की जहां तक सीमा होती है, भारत सरकार का पूरी तरीके से क्या होता है, वहां पर नियंत्रण होता है। भारत सरकार है ना, सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, तो पूरे देश के लिए सरकार है ना। तो वह संस्था जो राज्य का संचालन करती है और कानून बनाती है, यानी सरकार क्या करती है, पूरी तरीके से व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करती है, लोगों के लिए कानून बनाती है, उसे लागू करवाती है और उसे न्याय दिलाती है। ठीक। और ये संप्रभुता मतलब समझ रहे हैं, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिससे वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और शासन करता है। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, हमने कहा ना कि भारत के पास ये चारों तत्व मौजूद है, अमेरिका के पास मौजूद है, लेकिन भारत के जो ये प्रांत आप देख रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, इनके पास सिर्फ 3 तत्व मौजूद है, चौथा नहीं मौजूद है। जैसे हम कहें कि आप 1947 में हम लोगों ने आजाद हुए, 1947 में आजाद हुए, लेकिन इससे पहले ब्रिटेन वाले जब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो क्या हम पूरी तरीके से संप्रभु थे? यानी हमारे देश के लोग हमारे देश का कानून बना रहे थे? नहीं। कौन बना रहा था? ब्रिटेन की संसद बना रही थी, हमारे देश के कानून बना रही थी और हमारे देश के नागरिकों पर लागू कराया जा रहा था। लेकिन अब तो हमारा संविधान जब 1950 से लागू हो गया, अब पूरी तरीके से हम संप्रभु हो गए, तो क्या आज हम दूसरे पर निर्भर हैं? क्या ब्रिटेन के दबाव में हमारे देश के संसद कानून बना सकती है? नहीं। अमेरिका के दबाव में हमारे देश की कानून बना सकती है? नहीं। पाकिस्तान के दबाव में कानून बना सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से संप्रभु हो गए हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अपने देश के नीति निर्माण हम खुद करेंगे, किसी के दबाव या किसी के प्रेशर में नहीं कर सकते। अब समझ गए। अब उत्तर प्रदेश के मामला देख लीजिए या बिहार का मामला। हमने कहा 3 ही तत्व मौजूद है ना। उत्तर के प्रदेश के पास जनसंख्या है, एक निश्चित उत्तर प्रदेश की आबादी है, भूभाग है, उसके बाद सरकार भी है, हर राज्य में सरकार होती है जैसे आपने कहा। ठीक। लेकिन ये संप्रभुता नहीं। अभी देखते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूरी हो जाती है लागू करना, यानी दबाव में काम करने लगी ना उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक। या कभी कभी संविधान के अनुसार कोई राज्य जो प्रांत है, इसको प्रांत बोलेंगे, जो अभी हमने बोला ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब प्रांत होंगे। ठीक। तो इसका मतलब पूरी तरीके से अभी अगर आप संविधान के अनुसार आप प्रांत को नहीं चला रहे हैं
तो केंद्र सरकार आप पर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है और राष्ट्र शासन लागू करा देती है। तो फिर आप संप्रभु कैसे हुए? संप्रभु नहीं हुए ना, आप भारत सरकार के अधीन काम करने लगे। लेकिन भारत किसी अन्य देशों के दबाव में यानी राज्यों के दबाव में काम नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, इसलिए भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, ब्रिटेन एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, अफगानिस्तान एक राज्य है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए। भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, यानी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए नहीं, अन्य लोगों की अगर समझ हो जाती है तो आप इस तर्क की कसौटी पे कस के उनको पूरी तरीके से सिद्ध करके बता सकते हैं कि किसी भी देश के पास यानी चारों तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन प्रांत के पास 3 ही तत्व मौजूद होते हैं, चौथा नहीं होते हैं। चौथा का मतलब ही होता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में हम स्वतंत्र रहें, किसी के दबाव में कोई निर्णय न ले। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।